हाँ तो हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आप सबों को मेरा प्यारा सा छोटा सा प्लेटफॉर्म एबीसी क्लासेस में। तो चलिए आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 9th बायोलॉजी चैप्टर 1, जो कि बेसिक बस शुरुआत आज है, क्योंकि आज सुबह का वीडियो हमने छोड़ा था, जैसा कि आज मेरा 9th का न्यू बैच स्टार्ट होने जा रहा है। तो आज स्टार्ट हो चुका है और जिसमें कि हमने पढ़ा कि कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई है। जीवन की आधारभूत इकाई कोशिका के बारे में, ठीक है। तो चलिए आज हम बताते हैं आप सबों को। पहला पॉइंट है कि प्रत्येक जीव का शरीर किसका बना होता है। जैसे कोई सा भी जीव उठाइए तो उसका शरीर किसका बना होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो सारा जितना भी समस्त जीवों का शरीर होता है वो कोशिकाओं का बना होता है। किसका बना होता है? कोशिकाओं का बना होता है। क्लियर? तो कोशिका किसे कहते हैं, आखिर में कोशिका हम किसको कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है कि जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। क्लियर? ठीक है। तो अगली पॉइंट आती है कि कोशिका किससे बनी होती है। अगर कोशिका है तो कोशिका किसकी बनी होती है? ध्यान दीजिएगा। तो कोशिका जो होती है जीवदर्भ की बनी होती है। किसकी बनी होती है? जीवदर्भ। कोशिका जो है जीवदर्भ की बनी होती है। क्लियर ना? तो उसके बाद हमने पढ़ाया कि कोशिका में जीवदर्भ किससे घिरी होती है। तो कोशिका में जो जीवदर्भ होता है वो किससे आखिर में घिरा किससे होता है, तो बताइएगा। तो यहाँ पर है कि छिद्रयुक्त चयनात्मक पारगम प्लाज्मा झिल्ली से घिरा होता है। कोशिका जो होता है, जीवदर्भ जो होता है कोशिका के अंदर छिद्रयुक्त चयनात्मक पारगम प्लाज्मा झिल्ली से घिरा होता है। ठीक है। अगली पॉइंट हमने बताया कि कोशिका कहाँ पाया जाता है। कोशिका कहाँ पाया जाता है? तो कोशिका में उपस्थित जीवदर्भ में पाया जाता है। केंद्रक कहाँ पाया जाता है? तो कोशिका में उपस्थित जीवदर्भ में जो है केंद्रक पाया जाता है। क्लियर? कोशिका में उपस्थित जीवदर्भ में जो है केंद्रक पाया जाता है। इसे कह सकते हैं कि केंद्रक कहाँ पाया जाता है? तो कोशिका में पाया जाता है। क्लियर? ध्यान दीजिएगा। जीवों की कोशिकाओं के रूप आकार और संख्या काफी भिन्नता होती है। जैसे में देख लीजिए, एक बड़ा सा हाथी और एक मनुष्य, तो ज्यादा कोशिका की संख्या जो होगा हाथी में होगा और उससे कम क्या होगा? मनुष्य में होगा। ज्यादा कोशिका के साइज का बड़ा किसका होगा? तो हाथी का होगा। और उससे छोटा किसका होगा? तो ये आपका ये मनुष्य का होगा। तो जैसा जैसा आकार होता है ये जीवों का, उसके आधार पर उसकी संख्या होती है और उसका कोशिकाओं के साइज होता है। तो जीवों की कोशिकाओं के रूप आकार और संख्या क्या होती है? अलग अलग होती है। क्या होती है? अलग अलग होती है। सभी जीवों का आकार संख्या काफी क्या होता है? अलग अलग होता है। क्लियर ना? ठीक है। अगली पॉइंट है कि कोशिका अलग अलग आकार की होती है। कोशिका जो होती है अलग अलग आकार की होती है, सभी एक आकार की नहीं होती है। क्लियर ना? कोशिका कम से कम कितना छोटा हो सकता है? कम से कम जो छोटा कोशिका की जो कम से कम छोटा साइज होता है कितना होता है? 0.1 माइक्रोमीटर का होता है। जैसे किसका? तब फ्लूरो का जो कोशिका होता है 0.1 माइक्रोमीटर का होता है। ठीक है। अगली बात आती है कि आखिर में छोटा छोटा पढ़ लिए हम, तो बड़ा से बड़ा कितना बड़ा हो सकता है? तो कोशिका का आकार अधिक से अधिक 170 गुने 170 गुने 135 170 गुने 135 मिलीमीटर का होता है। कितना का होता है? 170 गुने 135 मिलीमीटर का होता है। जैसे में किसका? शुतुरमुर्ग का अंडा किसका होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा का जो कोशिका का साइज होता है 170 गुने 130 मिलीमीटर का होता है। क्लियर? फिर अगली पॉइंट हमने पढ़ा कि जीवाणु की कोशिका का आकार कितना होता है। जीवाणु की कोशिका का आकार कितना होता है? तो 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर का होता है। किसका होता है? कितना होता है? 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर के व्यास तक होता है। ठीक है। और उसके बाद आता है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है। तो देखिए, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो होती है तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन होता है। ये हमारा बेसिक कंसेप्ट रहा। ये 9th क्लास का बायोलॉजी का चैप्टर 1 का कुछ मेन पॉइंट है जो कि क्लास 1 में हमने लिया है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके साथ जय हिंद।